रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तो आप सबका स्वागत है नॉलेज रिवील चैनल में। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य चैप्टर से चर्चा कर रहे हैं और आज हम इस श्लोक पे चर्चा करेंगे जो है 21 और वो इस प्रकार है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतु भूतम महाफलम अपूर्वय पुण्य फलदम शृणुध्वम सुसमाहिताः। इसका अनुवाद इस प्रकार है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित होकर इसका श्रवण करें। तो इस श्लोक में जो शुरुआत हो रही है वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से। तो ये सूत गोस्वामी जी ऋषि मुनियों को बता रहे हैं कि इस रामायण महाकाव्य जो मैं बता रहा हूँ उसका जो बेनिफिट है वो क्या होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है वह महाकाव्य। तो सबसे पहला है धर्म, अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। तो धर्म इन शॉर्ट जैसे इस चार बातों को जो ये लाभ हमें मिलेंगे अगर मुझे बताना हो तो जो धर्म है जैसे कि ड्यूटीज, व्हाट आर द ड्यूटीज टू लिव। सो श्री रामचंद्र जी ने, भगवान श्री राम ने अपने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, अपने जीवन के अलग अलग टाइम पीरियड में कई सारे आचरणों से हमें समझाया है कि कब किस स्टेज में किस तरीके से और किसके प्रति हमारी क्या ड्यूटीज़ बनती हैं, हमें किस तरीके से आचरण करना चाहिए वो करके दिखाया है। एक पिता के प्रति, एक माँ के प्रति, एक भाई के प्रति और अपनी जो सेना के प्रति उन्होंने रवैया रखा और उनके लिए जो किया, जो उनका सपोर्ट उन्हें मिला वो हम धीरे धीरे जानेंगे जब हम आगे चर्चा करेंगे। तो धर्म हुआ, अर्थ, फिर अर्थ का एक मतलब है कि किस प्रकार हम अपने जीवन में जब यापन करते हैं तो हमें कई सारी आवश्यकताएं हैं और हमारी कई सारी इच्छाएं भी हैं, वो धीरे धीरे बनती हैं और वो सबके जीवन में होती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास सबकी अलग अलग इच्छाएं होनी भी चाहिए और कुछ इच्छाएं हैं जो वो होती हैं उस आश्रम में। तो उन इच्छाओं को पूर्ति के लिए कुछ अर्थ भी चाहिए और काम यानी इच्छाएं और मोक्ष यानी कि इस संसार बंधन में ना बनते हुए अपने जीवन के परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति करना और एक तिनके भर की भी इच्छा ना रह जाना, उसका अर्थ है मोक्ष। कि हम अपने जीवन का जब अंत हो रहा हो, जब भगवान जैसे गीता में कहते हैं कि मृत्यु हरश्चाहम, कि मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूँ। तो अगर हमारी इतनी सी भी इच्छा रह जाए तो उसका क्या लाभ। तो उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, धर्म का पालन करते हुए क्या अर्थ चाहिए उसको देखते हुए इच्छा तो कभी ख़त्म नहीं होगी परंतु उसको हम बदल सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि इच्छाएं किस प्रकार की हों, तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। तो इन चारों पुरुषार्थों का साधक है। जब हम पढ़ेंगे आगे जानेंगे, महात्म्य जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसकी चर्चा भी करेंगे धीरे धीरे हम कि यहाँ पर यह आचरण है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। तो पुण्यमय फल तो
ऑटोमेटिकली मिलेंगे, उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा हमको। तो जब हम इसका श्रवण करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली हमको मिलेगा। तो आप लोग एकाग्रचित होकर इसे श्रवण करें, ऐसा सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं ऋषि मुनियों को। तो इसका बहुत लाभ है कि यदि हम किसी चीज़ को, किसी बात को, किसी टॉपिक को हम सही से श्रवण ही नहीं करेंगे तो उसका पूरा लाभ ले ही नहीं पाएंगे। एक रॉबिन शर्मा नाम से बहुत मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो एक उनका कोट किसी ने मेरे को बताया था, वो ये था कि बेटर अवेयरनेस प्रीसीड्स बेटर चॉइसेस और बेटर चॉइसेस प्रीसीड्स बेटर रिजल्ट्स। मतलब कि यदि हम अवेयर ही नहीं होंगे प्रॉपरली तो हम अच्छी बातों को कैसे चुनेंगे, अच्छे कार्य को कैसे चुन पाएंगे, अच्छे फैसले कैसे ले पाएंगे, हम अवेयर ही नहीं है। तो बेटर अवेयरनेस प्रीसीड्स बेटर चॉइसेस, और अगर हमारी चॉइसेस अच्छी होंगी तो हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। तो उन्होंने कहा आप लोग एकाग्रचित होकर श्रवण करें इस रामायण महाकाव्य का, और जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ महात्म्य में भी, उसका भी श्रवण करें। तो हम जब वेद शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि सवाल पूछा, फिर उसका जवाब मिला, फिर उसका सवाल, फिर उसका जवाब, और ये डाउट्स ऐसे चलते रहते हैं। सही से अगर हम श्रवण ही नहीं करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि आगे हम ये एक बात निकल के आई है तो हम इसके ऊपर और जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, तब हम आगे फिर सवाल पूछेंगे। आप देखोगे जब आप अध्ययन करोगे श्रीमद् भागवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में और भी पुराणों में सवाल और जवाब ही हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे, अगली बार हम चर्चा करेंगे श्लोक 22 और 23 की।